वेलकम टू एसएससी वीर्स। एसएससी ने फिर से कुछ अमेंडमेंट किया है पिछले नोटिस में। 8/4/2026 को जो नोटिस दिया था ना एसएससी ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, कुछ क्रिटिकल चेंजेस हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। चार चार छोटी छोटी चेंजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप लोग जाएंगे एसएससी के सेंटर पे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। ये एक समरी सीट है, आप लोग इसे देख लें। पहला है, पारा 2 में अमेंडमेंट हुआ है वेन्यू सिलेक्शन में। एसएससी ने पहले क्या बोला था, टू कंफर्म देयर टेंटेटिव एलोकेशन कैंडिडेट्स मस्ट विजिट रेस्पेक्टिव एसएससी रीजनल सेंटर। पहले बोला था रीजनल सेंटर पे जाना है। ठीक है, तो बच्चों को क्या हुआ, बच्चों को जब बुक कर रहे थे ना, तो उन्हें एक सेंटर एलोकेट हो रहा था जहाँ पे उन्हें जाना है और अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना है। बट एसएससी नोटिस में बोला, एसएससी ने नोटिस में बोली थी कि उन्हें रीजनल सेंटर पे जाना है। तो उसी को क्लैरिफाई करते हुए एसएससी ने बताया है कि वेन्यू सिलेक्टेड एज पर हिज और हर चॉइस एंड इंडिकेटेड इन द कन्फर्मेशन स्लिप टू कंप्लीट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आप जो भी आपने वेन्यू चूज किया है, जो भी आपका चॉइस है, वहाँ पे आपको जाना है और कन्फर्मेशन स्लिप पे जो भी एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको जाना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ना कि रीजनल सेंटर पे। ठीक है, तो कन्फर्मेशन स्लिप पे जो एड्रेस है वो आपका फाइनल है, आपको रीजनल सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही एसएससी ने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि नोटिस में उसने बोला है रीजनल सेंटर पे, और जो कन्फर्मेशन स्लिप होकर आ रहा था प्रिंट होकर, उस पर कहीं और का एड्रेस आ रहा था, कहीं एक सेंटर था। जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में IIIT दिखा रहा था। ठीक है, तो इसी को एसएससी ने क्लैरिफाई किया। ये है चेंजेस। कैंडिडेट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, दे मस्ट रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली टू पर्सनलाइज्ड वेन्यू लिस्टेड ऑन द कंफर्मेशन स्लिप। जैसे प्रयागराज का नोटिस आया ना कि IIIT इलाहाबाद में जाना है, प्रयागराज में जाना है, वहाँ पे आप लोग को अटेंडेंस देना है और वहीं पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। तो वैसे ही हर एक रीजनल सेंटर पे एक सेंटर बुक हुआ होगा जो कि आपके कन्फर्मेशन स्लिप पे दिखा रहा होगा, वहीं आपको जाना है, ना कि रीजनल सेंटर पे। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट क्या है, पारा 8/4 नोटिस का पारा 4 में डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इसमें चेंजेस है थोड़ा सा। कैंडिडेट्स मस्ट, पहले क्या था, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द वैलिड आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट। आधार कार्ड और प्रिंट आउट मांगा जा रहा था इन ओरिजिनल। किन से मांगा जा रहा था, जो फॉर्म में आधार चूज किए थे, मीन्स आधार से वेरीफाई, जिनका फॉर्म में आधार से वेरिफिकेशन पहले से किया हुआ है उनके लिए था। लेकिन अब एसएससी ने क्या बोली है, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द वैलिड आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ द स्लॉट सिलेक्शन कन्फर्मेशन स्लिप इन ओरिजिनल। ये तो ठीक है। नॉन आधार कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग आधार कार्ड। तो वैसे बच्चे अवेयर हो जाएं जो कि फॉर्म भरते समय अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किए हैं। अगर और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किए हैं फिर भी आपको मस्ट है ले जाना, आधार कार्ड मस्ट है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, आधार सबको ले जाना है। जिनका फॉर्म में आधार ऑथेंटिकेशन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आधार ले जाना है तो ले जाना है। एन explicit mandatory instruction has been added. Even candidates categorized as non-Aadhaar during the initial phases must now bring their original Aadhaar card to the venue. सभी को आधार कार्ड ले जाना है, बस एसएससी ये बोलना चाह रही है। तीसरा अमेंडमेंट क्या है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग मोबाइल नंबर विच इज़ रजिस्टर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आधार OTP। पहले एसएससी ने क्या बोली, मोबाइल नंबर लाना है ताकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो सके। तो इस लाइन में पहले एसएससी क्लियर नहीं थी। ठीक है, अब उन बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था जो कि आधार से अपना जो प्रीवियस फेजेज हैं उसमें आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि मेरा तो आधार ऑथेंटिकेशन से करना नहीं है तो फिर मुझे नंबर क्यों ले जाना है। तो बस इसीलिए एसएससी ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ ये OTP के लिए मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी को ले जाना है, वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं है, सबको ले जाना है और सबका OTP से वेरीफाई होगा। ठीक है, और एक माइनर सा चेंजेस है
ये IB शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, तो अब उसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिए हैं। ठीक है, माइनर टर्मिनोलॉजी करेक्शन। आधार OTP को OTP बनाए और 4 को ये IB को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फुल फॉर्म कर दिए, फुल फॉर्म। अमेंडमेंट 2, चौथा अमेंडमेंट क्या है, ये पैराग्राफ ऐड हुआ। पहले क्या था, द कैंडिडेट्स जो जिनका आधार ऑथेंटिकेटेड पहले से नहीं है, ठीक है, अगर उनका बायोमेट्रिक चेक किया जाए, अगर उनका बायोमेट्रिक फेल होता है ना, तब उनका इफ़ कैंडिडेट्स आर फेल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस मीन्स उनका बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर वो फेल होते हैं तो फिर उनका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। जब वो किसी भी स्टेप पे वो SSC में एग्ज़ाम देने गए होंगे ना, तो उनका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अगर वो भी फेल हो गया तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। ये है, ठीक। तो ऐसे बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है फॉर सच कैंडिडेट्स एंड दे नीड टू प्रोड्यूस देयर आधार कार्ड इन ओरिजिनल ड्यूरिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन से वो चेक करेंगे, पहले बायोमेट्रिक मिलाएंगे। द कैंडिडेट्स हु बाईपास द आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे जो भी बाईपास किए हैं आधार ऑथेंटिकेशन, ही जो हर बायोमेट्रिक विल बी चेक्ड with the biometric which is taken during the examination and if candidate are found failed। पहले बायोमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है, दूसरा में फेस चेक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग बायोमेट्रिक फेल किए ना, आपका आधार ज़रूरी हो जाएगा, आधार बहुत ज़रूरी हो जाएगा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो जो भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक भी नहीं मिला, फेस भी नहीं मिला, तो आप लोग यहाँ से फर्दर प्रोसेस से रोके जा सकते हैं, आपको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक फेल हुआ, तो फेल होने के बाद अगर फेस मैच हो गया तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा इस केस में। ठीक है, तो बस यही है। अगर हम लोग समरी में देखें, आधार सबको ले जाना है, मोबाइल नंबर ले जाना है फॉर OTP, ना कि आधार OTP। मीन्स आधार सबको ले जाना है, मोबाइल सबको ले जाना है, OTP का वेरिफिकेशन सबका होगा। और जिनका भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा बायोमेट्रिक में, और जो आधार ऑथेंटिकेशन पहले से नहीं कर रखे हैं, उनको आधार तो ले जाना मस्ट है। क्योंकि अगर उनका बायोमेट्रिक मैच हो गया, बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ और फेस मैच हुआ, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, फेस मैच नहीं हुआ तो भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, ताकि आपका आइडेंटिटी सही है कि नहीं, एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है, किसी को बिठाए तो नहीं है, ये सब होगा। अगर आप लोग पकड़े गए कि अगर कोई भी बच्चे पकड़े गए कि आधार ऑथेंटिकेशन डिफरेंट पाया गया, उनका फेस मैच नहीं हुआ, तो मे बी डीबार भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 साल 3 साल जो भी उनका रूल है, उनके अकॉर्डिंग आप लोग डीबार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चेंजेस थी, अमेंडमेंट है पिछले नोटिस में। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर केयरफुल हो जाएं, ध्यान दे दें कि जो नॉन आधार ऑथेंटिकेटेड बच्चे हैं वो भी अपना आधार मस्ट ले जाएं। ठीक है, आप लोग 2-3 ID कार्ड ही रख लीजिएगा। ओके, और जैसा कि दिल्ली के लिए था, दिल्ली में सीटें बुक हो गई थी, किसी को नहीं मिल रहा था सीट, तो वो भी एक दिन बढ़ा दिया गया है, 11 अप्रैल तक उनका बढ़ा दिया गया 5 PM। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये फिल कर लें, जो भी दिल्ली के नज़दीक बच्चे हैं वो फिल कर लें, और उनका ऑथेंटिकेशन एक दिन बढ़ा दिया गया है। जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा, ताकि उन बच्चों को दिल्ली में सीट मिल सके। ठीक है, तो बस यही छोटी मोटी चेंजेस था। आप लोग को समझ में आ गया होगा SSC ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, माइनर चेंजेस। और आप लोग केयरफुल रहेंगे जाने से पहले वेन्यू पे, और रीजनल सेंटर पे नहीं जाना है, आपका जो भी कन्फर्मेशन स्लिप पे एड्रेस है वहाँ जाना है। तो ये 3 चेंज मेन चेंजेस हैं, आधार सबको ले जाना है, मोबाइल सबको ले जाना है, और रीजनल सेंटर पे ना जाके आपका जो भी कन्फर्मेशन स्लिप पे एड्रेस है वहाँ पे जाना है। ओके, चलिए, तो ये मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया नोटिस का क्या मतलब था। बाकी मिलते हैं, देखते हैं SSC क्या अगला बॉम्ब फेंकती है बच्चों पे। अभी तो ADQT ने बॉम्ब फेंका है, टाइपिंग में थोड़ा इशू हो गया है, टाइपिंग में भी इशू है। अब कुछ बच्चे जिनका क्योस हुआ है सेंटर पे, अब किसी बच्चे का टाइपिंग अच्छा गया है, किसी बच्चे का टाइपिंग ख़राब गया है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको क्या पता, उनको अगला जब टाइपिंग मौका मिलेगा तो वो अच्छा ना कर पाएँ। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो SSC ने गड़बड़ करता है। यहाँ पे SSC को अपना खुद बच्चों से पूछना चाहिए था कि आप अगर अगला टाइपिंग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जिनका टाइपिंग अच्छा गया हुआ अपना स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और
आप लोग को टाइपिंग एसएससी से जो टाइपिंग है उसमें वही बच्चे दोबारा मिलेगा मौका जो टियर 1 दिए हैं, ठीक है। जो टियर 1 नहीं दिए, टियर 1 बोल रहा हूँ मैं, शिफ्ट 1, जो शिफ्ट 1 में अटेम्प्ट किए हैं उनको मिलेगा, बाकी जिनको नहीं किए हैं उन्हें चांस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब है, एडिक्यूटी है तो भाई प्रॉब्लम तो होता ही रहेगा, सुधरने वाली कहाँ है, एक एग्ज़ाम उनसे ढंग से होता नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।